नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का 94 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया है। वो कपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे और हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉर्ड स्वराज पॉल के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि वो भारत और ब्रिटेन संबंधों में उनका खासा योगदान रहा है, जो हमेशा याद रहेगा। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामा माडा राबुका 24 अगस्त को भारत की यात्रा पर आएंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और इंडियन काउंसिल ऑफ बर्ड अफेयर्स की ओशियन ऑफ पीस पर चर्चा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर्स में भेजने से जुड़े आदेश में बदलाव किया है और कहा है कि हिंसक और बीमार कुत्तों को छोड़कर बाकी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने इस आदेश को पूरे देश में लागू करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खिमजी के एक दोस्त को राजकोट से हिरासत में लिया है। उस पर पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है। पुलिस आरोपी के संपर्क में है और 10 लोगों पर भी नजर रख रही है और मामले की जांच कर रही है। संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। एक अज्ञात शख्स पेड़ के सहारे दीवार फांदकर संसद भवन के अंदर घुस गया। वह गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया और फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक से जिन लोगों की नौकरी खत्म होगी, उनकी मदद सरकार करेगी। वैष्णव ने कहा है कि सरकार को लोगों के हित का ध्यान रखना पड़ता है जब किसी बड़े सामाजिक मसले का असर युवाओं और मध्यम वर्गीयों पर पड़ता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स का ऑनलाइन मनी गेमिंग का प्रचार करना युवाओं में इसकी लत का बड़ा कारण है। उन्होंने डॉक्टरों और मानसिक स्वास्थ्य सलाहकारों के हवाले से ये बात कही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राज्य विधानसभा में सबको चौंकाते हुए आरएसएस की प्रार्थना की कुछ पंक्तियां गाई। कांग्रेस नेता के मुंह से आरएसएस की प्रार्थना सुनकर विधानसभा के अंदर सभी नेता हक्के बक्के रह गए। मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर मुंबई के एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं और आवश्यक जांचों के बाद मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से 155 सड़कें बंद हो गई हैं। चारधाम यात्रियों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। एनएचएआई की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद कुछ सड़कों को खोला, लेकिन यात्रियों की परेशानी अभी भी बनी हुई है। कोलंबिया के केली शहर में सड़क पर हुआ बम विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई है और 36 लोग घायल हुए हैं। ये विस्फोट मार्को फिदेल सुआरेज मिलिट्री एविएशन स्कूल के पास हुआ। क्षेत्रीय गवर्नर ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है और मेयर ने शहर में बड़े ट्रकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ओपन एआई ने भारत में अपना ऑफिस खोलने की योजना की पुष्टि कर दी है। कंपनी इस साल के अंत तक नई दिल्ली में ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही है। ओपन एआई ने भारत में एक इकाई बनाई है और लोकल टीम की हायरिंग शुरू कर दी है, जो लोकल पार्टनर्स और सरकारों के साथ संबंध मजबूत करेगी। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 99,242 रुपये के पार पहुंच गई है। चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 262.5 अंक गिरकर 81.738 पर और निफ्टी 81.55 अंक गिरकर 25,020 पर आ गया। मुंबई में आयोजित मिस्टर इंडिया 2025 के सीजन 2 का विजेता बिहार के शिवम सिंह को चुना गया है। शिवम अब मिस्टर वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एवेल बिजू को मिस्टर इंडिया सुपर नेशनल 2026 का खिताब दिया गया है। शिव चोरडिया ने मिस्टर इंडिया राइजिंग स्टार 2025 का खिताब अपने नाम किया। बिग बॉस 19 के प्रीमियर से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कहा जा रहा है कि पूर्व बॉक्सर माइक टाइसन और WWE लेजेंड अंडरटेकर शो में वाइल्ड कार्ड गेस्ट के रूप में एंट्री ले सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने इसे लेकर दोनों से संपर्क किया है।
गैंगस्टर विकास दुबे की फिल्म पर एक्टर मनीष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट। एक्टर ने बताया कि ओटीटी ने गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है। फिल्म को रिजेक्ट करने की वजह बताई गई है कि बायोपिक में लीड रोल के लिए टीवी एक्टर को क्यों कास्ट किया गया। मनीष गोयल ने कहा है कि उन्होंने ओटीटी से ट्रेलर देखने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। फिल्म बागी 4 का नया गाना बहली सोहनी रिलीज हो गया है। गाने में टाइगर श्रॉफ और हरनाज संधू की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस विषय पर किसी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में अय्यर को वनडे टीम का अगला कप्तान बनाए जाने का दावा किया जा रहा था। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते ही आवाज इंडिया। नमस्कार।